दिल पाकिस्तान गया है। मैं जब एयरपोर्ट आ रहा था तो एयरपोर्ट पे तेरा बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, ऐसे ही मेरे दिल में आई, या अल्लाह क्या ये नहीं हो सकता कि इससे मेरी मुलाकात हो जाए और तू मेरे सामने बैठा है, मैं अल्लाह की शान देख रहा हूं। तो मैंने कहा अच्छा। कहने लगे दिल पाकिस्तान तूने गाया है? मैंने कहा जी। मैंने कहा आपने सुना है? कहा नहीं सुना तो नहीं, बसों के पीछे लिखा देखा है। तो मैंने मौलवी साहब से कहा मौलाना मेरा एक सवाल है, एक पाकिस्तानी नौजवान मेरी उम्र का जिस नाम शोहरत का तस्वुर भी नहीं कर सकता, वो सब का सब मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं अंदर से खाली हूं। लोग इस बात को नहीं जानते, लोग समझते हैं कि मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मैं अंदर से बहुत परेशान हूं, बहुत इस्तिराब है और इसकी वजह मुझे समझ नहीं आती। फरमाने लगे तेरा मसला ये है कि तुझे चोट लगी है सीधे घुटने पर और तू मरहम लगा रहा है उल्टे घुटने पर। मैंने कहा जी वो कैसे? फरमाने लगे देखो अल्लाह ने इंसान को दो चीजों से बनाया है, एक मट्टी से बनाया है, एक जिस्म से बनाया है जो कि मट्टी का बना हुआ है, और एक रूह है जो अल्लाह का अमर है। ठीक? तो जिस्म क्योंकि मट्टी का है इसलिए अल्लाह ने इसकी हर जरूरत को मट्टी में रखा है। जो खाना हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो जिन घरों में हम रहते हैं, जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, ये सब जिस्म की जरूरत की चीजें हैं। और क्योंकि जिस्म मट्टी का है तो अल्लाह ने इन तमाम जरूरतों को मट्टी में रखा है। रूह अल्लाह का अमर है, ये आसमानों से आई है, तो इसकी खुराक भी आसमानों पर है, जमीन में नहीं है। फिर फरमाने लगे अगर मैं तुमको सोने के एक महल में बंद कर दूं और 4 दिन खाने को ना दूं, तुम क्या करोगे? मैंने कहा जाहिर सी बात है मैं चीखूंगा कि मुझे कुछ खाने को दो। कहा बस यही हाल तेरी रूह का है कि तेरा जिस्म अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाता है, अच्छे अच्छे महलों में रहता है, और तू अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता है, लेकिन अंदर तेरी रूह जो है वो भूखी हो के जब चीखती है तो तेरे सर में दर्द होता है, तो इस रूह की भूख का भी तो इलाज कर। तो मैंने कहा इसकी खुराक कहाँ है? कहा ये आसमानों से आई है तो इसकी खुराक भी आसमानों पर है, जमीन में नहीं है। और दिल के सुकून, चैन और इत्मीनान का ताल्लुक इस मट्टी के बने हुए जिस्म से नहीं है, बल्कि इस आसमान से आई हुई रूह से है। तो मैंने कहा इसकी ग़िज़ा क्या है? फरमाने लगे इसकी ग़िज़ा अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के हुक्म है, इसकी ग़िज़ा नबी की ज़िंदगी है, नबी के तरीके हैं, नबी की सुन्नत है। वो